मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों एवं ग्रामीण चिकित्सक को AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे के तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं पूरे भारतवर्ष के भाइयों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। यानी मेरा कहने का आशय है कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही अनमोल है। यह बहुत भाग्य से मिला है। इसको व्यर्थ में यूज करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो शरीर मिला है फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। हम सभी मनुष्यों में ये श्वास रूपी ये परमात्मा हर क्षण आती है, हर क्षण जाती है। जिस श्वास के बदौलत हम सभी माँ बाप इष्ट मित्र सभी भाई बंधु को पहचानते हैं। यह श्वास एक सेकंड के लिए बंद होता है तो आंख काम करना बंद कर देता है। ये मेमोरी जो सोचने समझने की शक्ति है ये समाप्त हो जाती है। तो फिर इस शरीर पर क्या गुमान करना है। अपने आप में ईगो और घमंड रखने की क्या आवश्यकता है। हम जो बहुत बड़ा है उसको भी मरना है, जो बहुत छोटा है वो उसको भी मरना है। जब मरण सत्य है तो जब तक ये मनुष्य शरीर मिला है इसको सदुपयोग में ही यूटिलाइज किया जाए तो अच्छा है। इसलिए हम क्या हैं अपने आप को पहचानने के लिए इस श्वास का सुमिरन ध्यान यदि सभी लोग कम से कम 15 मिनट निकालकर इस श्वास का सुमिरन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मैं कौन हूं और किस लिए इस पृथ्वी लोक में आया हूं। तो जब हम इस पृथ्वी लोक में जिस कार्य के लिए आए हैं वही कार्य करना बहुत जरूरी है। नहीं तो भाइयों फिर जाने के बाद खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। जो अच्छा कार्य किए रहेंगे, जो ईश्वर का सुमिरन किए रहेंगे वही हम लोगों को मिलने वाला है। अब एक बात मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। मैंने तो कहा था कि 2024 में
मुझे किसी से कोई वैर नहीं है और मैं अपने क्रम वचन से किसी भी भाई को तकलीफ पहुंचा नहीं सकता हूं, चाहे इसके लिए कोई कार्य हो या ना हो। इसलिए कि सभी भाई जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे इस बिहार में सारे ग्रामीण चिकित्सक जाग चुके हैं। एक समय था जो 2012-14 में एक मेरा मिथिलेश कुमार चौबे के नाम से चैनल चल रहा था, जो कि मैं ग्रामीण चिकित्सकों को जागरूक करने का बहुत बड़ा प्रयास किया। लेकिन 2020 में और एक चैनल आया स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक, वो भी बेचारे बहुत आज तक प्रयास कर रहे हैं। आज के समय में तो 10-20 चैनलें हो गए हैं, तो बहुत ये खुशी की बात है कि ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को जागरूक करने का बहुत ही चैनल हो गए हैं और हमारे एक एक ग्रामीण चिकित्सक भाई लीडर भी बन गए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो बच्चे हैं एक एक चिकित्सक लीडर बन जाए, एक एक चिकित्सक अपने काम के प्रति जागरूक हो जाए। हम लोगों की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, इसलिए कि हम लोगों से अच्छे अच्छे ब्रेन के हमारे बच्चे सामने आ गए हैं। वो सरकार से अपनी मांगे रखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे हथकंडे अपना रहे हैं और वो सराहनीय है। मैंने एक बात आप लोगों से कहा था कि 2024 में खुशखबरी मिलने जा रही है, तो बिल्कुल मैंने ठीक कहा था। मैंने 23 में आप लोगों ने देखा होगा बहुत प्रयास मैंने किया, मंत्रियों के द्वारा सरकार तक अपनी बातें रखवाई। तो मैं फिर कहा था कि जनवरी के में मैं फिर मिलूंगा, तो भाइयों मैं कल मिला। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की सिर्फ महत्वपूर्ण 2 ही मांग थी, एक संयोजन और दूसरा रेगुलरिटी। मैं इस दोनों मांग पर कार्य कर रहा था। सरकार के पास पहले से ही ग्रामीण चिकित्सकों के एनआईओस के द्वारा स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट है और ग्रामीण चिकित्सक का मैंने जो कहा था फाइल भी है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का फाइल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। मैं बहुत आस में था कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को 24 में संयोजन मिलेगा। इस पर मैंने बहुत प्रयत्न किया था, कोशिश किया था। 2023 में बहुत काला दिन भी देखा, मेरे ऊपर बहुत काफी छीटाकशी भी हुई। खैर ये तो अपने बच्चों के तरफ से हुई, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं। मैंने कोशिश करता रहा, अपने ढंग से प्रयत्न करता रहा कि ग्रामीण चिकित्सकों की कम से कम संयोजन हो या रेगुलरिटी बने। उस पर मैंने मंत्री तक अपनी प्रोसेस को किया। मैंने कल अपनी जानकारी में यही पाया कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के साथ छल किया जा रहा है। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को न रेगुलरिटी बनने जा रही है और न कोई संयोजन होने जा रहा है।
हमारे ग्रामीण चिकित्सक को सरकार गंभीरता से ली ही नहीं है। हमारे जो भी संवाददाता मंत्री सरकार तक, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाए, मैंने कल मिला, बात किया, तो मुझे यही बताया गया कि चौबे जी इस बात को गंभीरता पूर्वक हम लोगों ने रखा। फिर आपके मिलने की बात मैंने कही थी, उसके मुताबिक फिर मैंने काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि मैंने सब समाधान यात्रा में ही ग्रामीण चिकित्सकों को अनुशंसा कर दिया हूं। वो ग्रामीण चिकित्सक हमारे नजरों में है, उनकी समीक्षा कर रहा हूं। अब ये बताया जाए कि 1 साल से हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की समीक्षा की जा रही है, उनके फाइल को किनारे रखा गया है। सब विभाग की फाइलें हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक आ जाती है, लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक के फाइल मुख्यमंत्री तक नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि हमारा ग्रामीण चिकित्सकों को माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं। खिलाड़ी को बहाली हो जाती है, उनके लिए कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है। संविदा कर्मियों की विकास हो जाती है, आशा आंगनबाड़ी सभी लोगों का विकास हो जाता है। मैनिफेस्टो में तेजस्वी बाबू के ग्रामीण चिकित्सक थे, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक अपने भाषण में तेजस्वी जी को देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा मैंने सारा कार्य कर दिया, मैंने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा सारा कार्य कर दिया। उनको ये याद नहीं है कि ग्रामीण चिकित्सक भी उनके मैनिफेस्टो में थे, लेकिन उन पर समीक्षाएं हो रही है। तो भाइयों, बिहार में शिक्षक के बाद ग्रामीण चिकित्सक ही दूसरे स्थान पर है समुदाय के मामले में। लेकिन ग्रामीण शिक्षक को तो सरकार को दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षक हमारे इलेक्शन कराएंगे, हमारे वोट बैंक बनाएंगे, कोई आ जाएगा तो उसको कह देंगे कि नहीं हमारे में ही वोट मारिए। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक बेचारे कहीं दूर दूर से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि उनको वोट बैंक में कहीं भी उनको कार्य करेंगे। तो मुझे कल बहुत ही क्षुब्ध हुआ। पूरे बिहार के वीडियो यूट्यूबर जितने हमारे भाई हैं जो जागरूक कर रहे हैं, उन लोगों को भी बात मैंने देखा। और कल मैं इसीलिए अपने मंत्री जो भी हमारे हैं, जो हमारे सरकार के नज़दीक है, उनसे मैंने कहा कि मिलूं और बात करूं और क्या पोजीशन है मैं जानूं। इसलिए कि मुझे संयोजन और रेगुलरिटी दो ही से मतलब है। यदि इस कार्य में कुछ नहीं हुआ है तो मैं जानता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ कार्य नहीं हुआ है। आइए, दोनों कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीण चिकित्सकों को सिर्फ मोहरा बनाया गया है, मोहरा, समीक्षा की जा रही है, समीक्षा की जा रही है। तो इसके लिए ग्रामीण चिकित्सकों को, जो हमारे पूरे बिहार के नए नए भाई आए हैं, जो करना चाहते हैं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, मैं पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करता हूं कि जितने भी आप लोग चैनल बनाए हैं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं तो किसी भाई पर कीचड़ ना उछाले। यदि कोई आत्मदाह की बात कहता है तो आत्मदाह में सभी लोग पूरी संख्या को दिखाए। कोई सरकार की घेरने की बात करते हैं तो उनके साथ पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जाएं, उस पर रोका टोकी न करें। कर्पूरी जयंती पर यदि कोई भाई वहां पर सार्थक बात नहीं होती है तो ग्रामीण चिकित्सक अपनी आवाज उठाते हैं, उनको रोकने का प्रयास न करें।
23 तारीख को जो भाई दांत प्रदाह करना चाहते हैं उनमें सहभागिता दीजिए। भाई जो भी भाई अभी 2-4 दिन पहले तेजस्वी के भीड़ में होम गार्ड वाले और हमारे ग्रामीण चिकित्सक अपनी आवाज को उठा रहे थे, बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब ग्रामीण चिकित्सकों को बिल्कुल जग जाना होगा और जो जिस रूप में कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग करना होगा। और कुछ जो भाई यदि अभी भी यूट्यूब चैनलों पर आकर एक दूसरे पर यदि छींटाकशी कर रहे हैं तो भाई मैं तो हाथ जोड़ता हूं कि इससे ग्रामीण चिकित्सक का संगठित नहीं हो रहा है, बिछड़ रहे हैं। आप लोग भविष्य है, ऐसा न करें। मैं फिर आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ऐसा न करें। रही बात मेरी, तो मेरे संगठन के माध्यम से कोई भी भाई आगे किसी कार्य में आ रहे हैं तो मैं अपना वादा करता हूं कि हमारा संगठन किसी का विरोध नहीं करेगा। हमारा संगठन से जो सहयोग है, कोई भाई किसी भी कार्य में ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए करने जा रहे हैं, मैं पूरे बिहार के अपने संगठन के पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करें। कोई धरना देने जा रहा है, यदि कोई आत्मदाह करने जा रहा है तो आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें सहयोग करना अति आवश्यक है। सहयोग कीजिए। यदि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ होने नहीं जा रहा है, ये मैं आज वादा करता हूं। क्योंकि मुझे कल अपने भाइयों की जो आज तक संघर्ष किए और सरकार गंभीरता पूर्वक नहीं ली, मुझे बहुत दुख हुआ। और हमारे भाई अपने चैनल पर आशा लगाए, उम्मीद लिए, 24, 23, 26, 7, 9 कर रहे हैं। अब कुछ होगा, अब हमारे लिए शुभ होगा, अब हमारे लिए शुभ होगा। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार हल्के मस्ते में रखी हुई है और ग्रामीण चिकित्सक को उग्र होना ही पड़ेगा। ग्रामीण चिकित्सक को आर पार की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। एक एक बिहार के ग्रामीण चिकित्सक को लीडर बनना ही पड़ेगा। चाहे जो जिस मंशा से भी ग्रामीण चिकित्सक के हितैषी करने आए, सहयोग कीजिए। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हॉस्पिटल चलाने के लिए या कोई मान लीजिए कि अपना नेतागिरी के लिए भी आता है, तो यदि आपका वो सहयोग करने आता है तो आप उस सहयोग को लीजिए और अपने हक के लिए आगे बढ़िए। अब एक एक चिकित्सक को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक एक भाइयों को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक एक भाइयों को लीडर होना पड़ेगा, एक एक भाइयों को त्याग करना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। इसलिए कि यदि इस सरकार की यही नीति रही तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को 5 वर्ष तक समायोजन नहीं होगा। ये सरकार की जो ये नीति है, हम सोच रहे हैं कि मिलकर सरकार के साथ काम करें। हम चाह रहे हैं कि सरकार के हाथों में हाथ डालकर काम करे, लेकिन सरकार हमारी भाव को नहीं समझ रही है। हमारे भाइयों को पार्ट पार्ट में बांटना चाहती है। हमारे भाइयों को आपस में जो व्हाट्सएप पर छींटाकशी देख रही है, यूट्यूब पर एक दूसरे भाई को गाली देना या अलग अलग शब्दों से नवाजा जा रहा है, इसका सरकार फायदा उठा रही है। इसलिए मैं फिर आग्रह करूंगा
पूरे भाइयों से कि भाई किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक भाई को अब सामने आना पड़ेगा और रोज जंग की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रोज रोज जंग करना पड़ेगा ग्रामीण चिकित्सकों को। इस 2024 में रोज जंग करना पड़ेगा। बहुत बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, उग्र रूप धारण करना पड़ेगा, तब जाकर सरकार का संज्ञान में ग्रामीण चिकित्सक अच्छे से आएंगे। इसलिए कि ग्रामीण चिकित्सकों को फाइल संयोजन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, ग्रामीण चिकित्सकों को थोथी दिया जाएगा। थोथी ग्रामीण चिकित्सकों को सिर्फ मात्र थोथी देने की प्लानिंग है। थोथी, न रेगुलरिटी न संयोजन, ये दोनों मुद्दों पर सरकार काम नहीं की है और न करने जा रही है। सिर्फ थोथी देने का कार्य करेगी। मुझे सरकार से मोह भंग है। मेरा संगठन मात्र ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए कार्य करता है। अब मैं पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अपने संगठन के पदाधिकारियों से फिर आग्रह करूंगा कि यदि आज 24 साल में किसी भी ग्रामीण चिकित्सक को चाहे कुछ भी आपको गाली गलौज करे, कुछ भी करे, लेकिन आप लोग उल्टा यदि किसी के प्रति कुछ लिखते हैं तो मैं बिहार के किसी भी क्षेत्र के किसी भी जिला के ग्रामीण चिकित्सक को अपने संगठन से आउट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा नीति नहीं चाहिए। यदि कोई गाली देता है तो सुनिए, सक्षमता बनाइए। आपका कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, आपका कोई भाईचारा की लड़ाई नहीं है, कोई दियादी की लड़ाई नहीं है। यदि कोई विद्वान बनता है तो उसे बनने दिया जाए। अच्छी चीज है कि कोई विद्वान भी हम लोगों के साथ है। कोई कहता है हायर क्वालिफाइड, अच्छी बात है कि हायर क्वालिफाइड भी हम लोगों के साथ है। द्वेष की भाव छोड़ दीजिए। और जो भी भाई ऐसा करते हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग मत करें। आप लोग शिक्षक संगठन के तरह बने, सब लोग बने, सब लोग एक से एक लड़ाई लड़ने का कोशिश करें, सरकार के कानों तक जाने का, संज्ञान में पहुंचाने का कार्य कीजिए। अब ग्रामीण चिकित्सक भोला बनकर कोई काम करेगा और भीख मांगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ग्रामीण चिकित्सकों को छीनना पड़ेगा, ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार से छीनना पड़ेगा, ग्रामीण चिकित्सकों को अपना बलिदान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो मैं आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। और दूसरे बैच के भी मैं ग्रामीण चिकित्सकों को बता देना चाहता हूं कि आप तैयार रहें। सिर्फ यही मिलेगा कि ग्रामीण चिकित्सकों का परीक्षा लिया जा रहा है, ग्रामीण चिकित्सकों का ट्रेनिंग करा रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को आगे फॉर्म निकाल रहे हैं। तो आप लोग परीक्षा देने के लिए तैयार रहें। परीक्षा तो जनवरी में ही होनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सकों की दूसरे बैच का डेट क्यों नहीं सरकार निकाल रही है, इस पर मंशा है। ये हमको लगता है कि इस इलेक्शन का एजेंडा है। तो ग्रामीण चिकित्सक का 18-19 तारीख तक फाइनल हो जाएगा कि परीक्षा का डेट कब हो रहा है और तीसरे बैच का फार्म की क्या बात हो रही है। तो इसके साथ ही मैं सभी बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को तथा पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे बातों को शांतिपूर्ण ढंग से सुने। और मैं फिर कहूंगा कि इस मनुष्य शरीर का उपयोग सही ढंग में, सही तरीका से करें, जो कि आपसे किसी को कोई कष्ट ना हो। और आप कम से कम साधना आधा 1 घंटा जरूर करें अपनी मुक्ति के लिए। धन्यवाद।